लास्ट टर्म पे हमने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल मीथेन का बताया था। आज उसी के दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिस इज C2H6, दिस इज ईथेन। ईथेन यानी दिस इज CH3। ईथेन कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, और इस दोनों कार्बन एटम्स जो हैं दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी दोनों कार्बन, ईथेन के दोनों कार्बन एटम में क्या है, इसके में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर इसकी हम ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करें, ज्योमेट्री ऑफ ईथेन, ज्योमेट्री ऑफ ईथेन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वहीं से चलते हैं। द कार्बन, सेंट्रल कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ये हो गया, इन द एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। इन एक्साइटेड स्टेट पर क्या हो गया, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो गई, इनके एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उससे 4 नई ऑर्बिटल बनी जो आइडेंटिकल शेप की होंगी, इक्विवेलेंट एनर्जी की होंगी, एंड दे विल बी डायरेक्टेड एट द एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। कैसे इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, ये एक कार्बन एटम है, एक दूसरा कार्बन एटम ये, इसमें इस तरीके से हम टेट्राहेड्रल से बनाएंगे दोनों कार्बन एटम पर, दोनों कार्बन एटम पर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या होगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी जो कि 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल पर डायरेक्टेड होंगी। This is first sp3 hybrid orbital, this is second sp3 hybrid orbital, this is third sp3 hybrid orbital, and this is fourth sp3 hybrid orbital। ये इस कार्बन एटम की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरीके से ये कार्बन एटम भी क्या है, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज थर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस इज फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दोनों कार्बन एटम की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, जो क्या है, दीज आर डायरेक्टेड एट द एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब होगा क्या, इसकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिड। इसमें ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। होगा क्या कि इस कार्बन की एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन की एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्या करेंगी, आपस में थ्रू देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग कर लेंगी और यहाँ पर बना देंगी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और कार्बन एटम के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इथेन में 6 हाइड्रोजन एटम है और इन 6 हाइड्रोजन एटम्स में हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, यानी इसकी स्फेरिकल शेप की 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये 6 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 एक कार्बन पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 एक कार्बन पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाफ फील्ड हैं। ये क्या करेंगी, हाफ फील्ड 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर जाएंगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम, यानी दिस इज 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 1s1, और 3 यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। इस कार्बन के 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गए। इसी तरीके से
3 और हाइड्रोजन एटम यानी 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल इस ये जो है सेकेंड कार्बन एटम के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग कर जाएंगे और यहाँ पर बना देंगे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो इथेन की ज्योमेट्री क्या हो गई? दिस इज ज्योमेट्री ऑफ इथेन, दिस इज ज्योमेट्री ऑफ इथेन। किस तरीके से हुआ? इथेन कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स एंड बोथ कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब इस कार्बन की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी जो कि हाफ फील्ड हैं, इसी तरीके से सेकंड कार्बन की 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी जो कि हाफ फील्ड हैं। इस कार्बन की एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने इस कार्बन की एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाया? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो 6 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम की 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके यहाँ पर 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। तो ये हुई ज्योमेट्री ऑफ इथेन। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में जिसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में? कार्बन का वही इसी तरीके से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ये हो गया, इन द एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इसकी 4 ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। क्या होगा? यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वही प्रोसेस फिर से होगी। इट इज मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals and redistribution of their energies to form 3 new orbitals of identical shape and equivalent energy. These newly formed orbitals are known as sp2 hybrid orbitals. They are directed at the angle of 120 degree. They are directed at the angle 120 degree। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक बार फिर से समझ लेते क्या है। इट इज मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals and redistribution of their energies to form 3 new orbitals of identical shape and equivalent energies. These newly formed orbitals are called sp2 hybrid orbitals and they are directed at the angle 120 degree which is equilateral trigonal planar shape। ठीक, तो एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, उनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उससे 3 नई ऑर्बिटल्स बनी जो कि क्या होंगी? दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे विल बी डायरेक्टेड एट द एंगल 120 डिग्री। तो दीज आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि 120 डिग्री पर डायरेक्टेड हैं और हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप क्या है? इस तरीके से। दूसरी चीज़, अब अगर कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। एक चौथी ऑर्बिटल है जिसने कि 2pz1। इस
2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, उसी तरीके से डंबल शेप में होगी ये उसी तरीके से डंबल शेप में होगी जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, क्योंकि दिस इज 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दे आर डायरेक्टेड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री ट्राइगोनल से। और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या होगा, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर पर ये p एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। यानी इस तरीके से 3 यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, एक 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल होगी जिसमें जो दोनों शेप होंगे, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस शेप की होगी और एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगी वो इस शेप की होगी। दिस इज 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस कार्बन का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी और एक यहाँ पर 2pZ1 एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। ये कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन। इस इथाइलिन में दोनों कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इनकी ज्योमेट्री हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।